नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर के जीवन और उनकी असाधारण वीरता पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर उनकी पूरी यात्रा और उन कारनामों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके कारण उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला। तो कहानी शुरू होती है उनके वंश से। उनके एक पूर्वज थे रतनजीबा, शिवाजी की सेना के एक बहुत बहादुर योद्धा। उन्हें उनकी वीरता के लिए 100 गांव मिले थे, उनमें से एक था तारापुर, और बस वहीं से परिवार का ये नाम पड़ा। हाँ, ये दिलचस्प है। और उनके पिता? हाँ, उनके पिता बुरजोरजी वो हैदराबाद रियासत के सीमा शुल्क विभाग में थे और फारसी और उर्दू के काफी अच्छे विद्वान भी थे। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी जो गौरवशाली विरासत होती है ना, वो अक्सर किसी के चरित्र को ढालने में और उनसे क्या उम्मीदें हैं ये तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। सही कहा। अच्छा, उनकी स्कूलिंग हुई पुणे के सरदार दस्तूर बॉयज बोर्डिंग स्कूल में। पढ़ाई में तो कह सकते हैं कि औसत थे, पर खेलकूद में कमाल के, खासकर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तैराकी, इन सब में। अच्छा। फिर 1942 में उन्हें हैदराबाद स्टेट आर्मी की 7th हैदराबाद इन्फेंट्री में कमीशन मिला। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि किसी बख्तरबंद रेजिमेंट यानी टैंक यूनिट में जाएं। आर्मर्ड कोर। हाँ, और ये मौका मिला भी, लेकिन बड़े नाटकीय ढंग से। कैसे? ट्रेनिंग चल रही थी, एक सैनिक ने ग्रेनेड फेंका पर ठीक से नहीं फेंक पाया। वो वहीं गिर गया, थ्रोइंग बे में ही। अरे! फौरन युवा लेफ्टिनेंट तारापुर, सब उन्हें आदी कहते थे, वो उस पे कूद पड़े, ग्रेनेड उठाया और दूर फेंक दिया। बाप रे! और जैसे ही ग्रेनेड हाथ से छूटा वो फट गया। उन्हें सीने पर चोटें आईं, शर्रे लगे। वहां कमांडर इन चीफ मेजर जनरल एल एद्रूस भी मौजूद थे। वो उनकी इस फुर्ती और हिम्मत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो नहीं था। और यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। आदी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जनरल से कहा कि वो एक बख्तरबंद रेजिमेंट में जाना चाहते हैं, ट्रांसफर मांगा। अच्छा, उसी मौके पे? हाँ, और उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई। कमाल है। ये घटना सिर्फ उनकी हिम्मत नहीं दिखाती, बल्कि ये भी कि वो कितने हाजिर जवाब थे और दबाव में कितनी तेजी से सोच सकते थे। और आर्मर्ड कोर के लिए उनका जुनून भी साफ दिखता है। बिल्कुल। और इसी वजह से उनका तबादला हुआ 1st हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में, जो एक टैंक यूनिट थी। सही। बाद में जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो वो 1 अप्रैल 1951 को पूना हॉर्स में आ गए। फिर धीरे धीरे तरक्की करते गए और 1965 की लड़ाई के वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे और अपनी ही रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स को कमांड कर रहे थे। अपनी ही रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर। हाँ, उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी पेरेंट्स से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, बेटा जर्क्सियस और बेटी जरीन। चलिए बातें मुख्य मुद्दे पर। 1965 का भारत-पाक युद्ध। हाँ, वो निर्णायक दौर। इसकी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से, कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश। तो जवाब में भारतीय सेना ने सियालकोट सेक्टर में एक बड़ा हमला बोला। बिल्कुल, उद्देश्य था फिल्लौरा और चाविंडा जैसे अहम इलाकों पर कब्जा करना। और लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपनी 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के साथ इसी हमले का हिस्सा थे। 11 सितंबर की बात है। 17 पूना हॉर्स ने प्लान बनाया कि फिलौरा पर पीछे से हमला करेंगे। तो जब रेजिमेंट फिलौरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी, तभी वजीर अली की तरफ से दुश्मन के टैंकों ने पलटकर हमला कर दिया। जोरदार हमला था। हाँ, संख्या में भी शायद ज्यादा थे वो। हाँ, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने अपनी एक स्क्वाड्रन और साथ में इन्फेंट्री लेकर फिलौरा पर हमला किया। जबरदस्त लड़ाई हुई होगी। बहुत भीषण लड़ाई हुई। दुश्मन के 13 टैंक तबाह कर दिए गए और फिलौरा पर कब्जा हो गया। मगर इसी लड़ाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ ये बात बहुत अहम है। वो इतने घायल थे लेकिन उन्होंने कमान नहीं छोड़ी, ना ही वो पीछे हटे। उनका वहां डटे रहना पूरी लड़ाई के लिए रणनीतिक तौर पे बहुत जरूरी था। बिल्कुल। उन्होंने घायल होने के बावजूद हटने से साफ इनकार कर दिया। उल्टे उन्होंने आगे बढ़कर वजीर अली, जसौरा और बुतु डोगरांडी पर कब्जा करने की योजना बनाई। घायल होने के बाद भी? हाँ, 13-14 सितंबर की रात उन्होंने 17 हॉर्स और 9 गढ़वाल बटालियन के साथ पैदल सेना का हमला शुरू किया। 14 सितंबर तक वजीरा अली पर कब्जा कर लिया गया। कमाल का नेतृत्व। और वो रुके नहीं। बुतुर और डोगरांडी में दुश्मन छिपा बैठा था, उस पर हमला जारी रखा।
एक और बहुत दिलेर हमले में उन्होंने दुश्मन के 6 और टैंक नष्ट कर दिए। फिर 9 डोगरा बटालियन के साथ जसौरा और 8 गढ़वाल राइफल्स के साथ 16 सितंबर तक बुतूर और डोगरांडी पर भी कब्जा कर लिया। ये सब वो खुद लीड कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल सामने से। इस दौरान उनके अपने टैंक पर कई बार गोले लगे, लेकिन वो लगातार मोर्चे पर डटे रहे, पैदल सेना को कवर देते रहे, आगे बढ़ाते रहे। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये उनकी सामरिक सूझबूझ और गजब के इरादे को दिखाता है। जरा सोचिए, कमांडर खुद सामने से लड़ रहा है, दुश्मन बार बार उसे निशाना बना रहा है, फिर भी वो टिका हुआ है। ये देखकर सैनिकों का मनोबल कितना बढ़ जाता होगा। सही कहा, ये फॉलो मी वाली लीडरशिप थी। बिल्कुल। और उनके इसी जज्बे का नतीजा था कि उनकी रेजिमेंट ने दुश्मन के करीब 60 पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए। 60, जबकि अपने सिर्फ 9 टैंक खोए। ये तो अविश्वसनीय अनुपात है। हाँ, लेकिन अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। तो आखिरकार 16 सितंबर को ही जब वो बुतूर डोगरांडी में लड़ रहे थे, दुश्मन के एक गोले ने सीधे उनके टैंक को हिट किया। टैंक में आग लग गई। वो आग की लपटों में घिर गए और वहीं मोर्चे पर अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए। एक सच्चे सैन्य नेता की तरह अंत तक मोर्चे पर। हाँ, तो लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की ये कहानी ये हमें क्या सिखाती है? ये असाधारण साहस की कहानी है, प्रेरणा देने वाले नेतृत्व की, कभी ना हार मानने वाले जज्बे की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की कहानी है। इसीलिए उन्हें मरणोपरांत राष्ट्र का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र प्रदान किया गया। उनकी विरासत आज भी एक महान सैन्य नायक के रूप में प्रेरणा देती है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत होती है जो एक इंसान को इतने भयानक खतरे के सामने भी अडिग रहने और दूसरों का नेतृत्व करने की हिम्मत देती है, जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की कहानी हमें दिखाती है?